ये है वेबर ब्रांड का Pro V9 फुल HD प्रोजेक्टर, जिसकी प्राइसिंग Amazon पे है 18,999। इसके बॉक्स पे कुछ हाईलाइट दिया लाइक नेटिव 1080p रिजोल्यूशन, ऑटो फोकस एंड ऑटो कीस्टोन, एडवांस वाईफाई 6 एंड 5 वोल्ट के डुअल स्टीरियो स्पीकर्स। बाकी पीछे बताया कि बॉक्स में क्या क्या है वो तो हम खुद देख लेंगे। तो सबसे पहले एक कैरी बैग, अगर कहीं जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट को कंधे पे ले जाओ। इसे इधर रखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एनवेलप जिसमें आपको मिल रही है क्लीनिंग किट, देन दूसरा एनवेलप जिसमें पावर कोड, HDMI केबल, AV कंपोजिट केबल, एक मिनिमल रिमोट जिसमें आपको ऑटो कीस्टोन एंड ऑटो फोकस का डेडिकेटेड की मिल रहा है, बाकी फोकस प्लस माइनस का भी है। देन यार इतनी मोटी यूजर मैनुअल, ये चीज काफी लंबे टाइम बाद देखने को मिल रही है। टोटल 157 पेजेस, तो इसमें जो है वो तो मैं बता ही दूंगा, बाकी और क्या है। देन यहाँ पे अपना मेन प्रोडक्ट अभी देखेंगे, और 2 लिफाफे और है। ये है ब्रांड किट जिसमें कुछ नहीं सिर्फ ये 2 चीजें दी है, और ये दिया थैंक यू कार्ड जिसपे QR कोड दिया है, एंड ये बोल रहे हैं कि अगर अच्छा लगा तो रिव्यू करो, गिफ्ट मिलेगा। तो ये सब हटाते हैं, सीधा इस पे आते हैं। तो फ्रंट पे एक लेंस कैप मिल रही है जिसके अंदर ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई स्पंज है, एंड थोड़ा सा डिफरेंट लुक है। वेल ये एक एनक्लोज्ड कैप्सूल बॉडी वाला प्रोजेक्टर है, यानी कि डस्ट इसके अंदर ना के बराबर जाएगी। तो फ्रंट पे लेंस के अराउंड आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लोसी पैनल मिल रहा है जिसमें 2 सेंसर है, IR रिसीवर और दूसरा है ऑटो कीस्टोन एंड ऑटो फोकस सेंसर। देन यहाँ पे येबर की ब्रांडिंग, टॉप पर फिजिकल की, कंसोल एंड पावर की के अराउंड आपको LED लाइट इल्यूमिनेटेड मिलती है जब आप इसको ऑन ऑफ करो। रियर पे डुअल स्पीकर्स मिल रहे हैं 5 वोट ईच, यानी कि 10 वोट टोटल आउटपुट है। देन रियर पे आपको कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल रहे हैं जिसमें 2 USB, 2 HDMI, एक AV कंपोजिट, एक हेडफोन जैक और यहाँ पे IR रिसीवर। तो आगे पीछे दोनों साइड है। रिमोट को जब मैंने इसके साथ यूज करके देखा तो काफी प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको एयर आउटटेक ग्रिल मिल रही है, एंड राइट पे पावर इन पोर्ट के जस्ट आगे एक फिल्टर जहां से एयर इनटेक होगी। बॉटम पे एक आपको हाइट एडजस्टिंग स्क्रू मिल रहा है, एंड सेंटर में ट्राइपॉड माउंट। और अगर इसको सीलिंग माउंट करना है तो इन चारों ग्रिप पैड्स के नीचे स्क्रू थ्रेड्स है जहां से आप इसको सीलिंग माउंट कर पाओगे। तो अगर येबर Pro V9 की स्पेक्स पे है तो 1080p नेटिव रिजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 इंचेस का मैक्सिमम स्क्रीन साइज, 20,000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशो, 500 NC लूमेंस की पीक ब्राइटनेस। फोकसिंग के लिए इसमें आपको ऑटो कीस्टोन एंड ऑटो फोकस का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन आप मैनुअली कीस्टोन भी कर सकते हो। एंड अगर आपको फोकस लग रहा है कि प्रॉपर न्यू है तो रिमोट कंट्रोल पे आपको मैनुअल फोकस के ऑप्शंस भी मिलते हैं। देन यहाँ पे स्क्रीन को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एंड आप अप टू 50% तक जूम आउट जा सकते हो। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको प्रोजेक्टर की डायरेक्शन, यानी कि आपको फ्रंट डेस्क या रियर डेस्क, सीलिंग, ये सब माउंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ अदर फीचर्स लाइक बूट ऑप्शन या फिर सोर्स सिलेक्शन, जैसे कि आपका प्रोजेक्टर ऑन होगा तो कहां पे ऑन होना चाहिए, HDMI पोर्ट 1 पे या AV कंपोजिट पे। एंड कुछ एडिशनल फीचर लाइक आप पावर ऑन ऑफ शेड्यूल कर सकते हो। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्टर का जो UI है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, एंड इस प्रोजेक्टर में आपको iOS कास्ट और एंड्रॉइड कास्ट का ही ऑप्शन मिलता है। कास्टिंग को और ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसमें Wi-Fi 6 दिया है। वैसे तो ऑडियो के लिए इसमें आपको 10 वोट के स्पीकर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऑडियो को रूट करना किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस पे, चाहे वो कोई साउंड बार हो, होम थिएटर हो, हेडफोन्स हो, तो ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, लेटेंसी फ्री प्लस सिंक्ड ऑडियो ये आपको एक्सपीरियंस कराएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने iOS कास्ट करके देखा जो कि वायरलेसली होता है। सिंपली आपने iOS कास्ट में जाना है और अपने मोबाइल फोन और प्रोजेक्टर को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। देन जो भी ऐप आप अपनी ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही ओपन कर रहे हो, तो यहाँ पे कास्ट पे जाके टैप करोगे, आपका येबर का Pro V9 वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा और डायरेक्टली आपकी स्क्रीन को कास्ट कर देगा। और स्क्रीन कास्टिंग के भी यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप या तो सिर्फ और सिर्फ कास्ट कर सकते हो या फिर स्क्रीन मिररिंग भी। कास्ट में फायदा आपका ये रहता है कि अगर आपने कोई वीडियो कास्ट अपने प्रोजेक्टर पे कर दिया, उसके बाद आप अपने फोन को इंडिपेंडेंटली कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्क्रीन मिररिंग में जो भी फोन में आप यूज कर रहे हो वो ही आपकी डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वो यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर लेटेंसी की बात करूं तो लेटेंसी बिल्कुल 0 है, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है, कोई लैग्स नहीं आते, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं होते, एंड क्वालिटी भी आपको फुल HD में ही मिलती है। एंड यही सेम जब मैंने एंड्रॉइड डिवाइस के साथ ट्राई किया तो एक्सपीरियंस वहां पे भी एक्जैक्टली सेम था। एंड वायरलेसली स्क्रीन मिररिंग में मैंने मल्टीपल टाइम ऑफ इसको यूज करके देखा है तो फेलियर रेट 0 रहा है और एक्सपीरियंस काफी स्मूथ। अब यहाँ पे डेडिकेटेडली अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो 120 इंचेस के स्क्रीन पे 500 NC लूमेंस की ब्राइटनेस है, एंड डार्क रूम में तो ये बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर आप थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइट भी रखोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। शार्पनेस के मामले में येबर के प्रोजेक्टर टॉप नॉच परफॉर्म करते हैं। रिसेंटली हमने इनका K2S भी रिव्यू किया था, तो इनमें ना तो कोई कॉर्नर ब्लर का इशू आता और ना ही कोई सेंटर में फोकसिंग का, पूरी स्क्रीन पे एकदम इवन फोकस रहता है एंड प्रॉपर शार्पनेस। देन यहाँ पे अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो आपको डीप ब्लैक्स के साथ पंची कलर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे 60 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट मिल रहा है उसके लिए मोशन ब्लर टेस्ट जरूर करना है। मैंने जब मोशन ब्लर टेस्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे कोई भी मोशन ब्लर नहीं था, इवन फास्ट मूविंग सीन में भी एकदम प्रॉपर तरीके से एक एक फ्रेम को डिस्प्ले कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक सैंपल दिखाता हूँ जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों का एक्सपीरियंस लो, एंड स्पीकर भी इसी प्रोजेक्टर के यूज हो रहे हैं। असली ना कर
पे ऑडियो एंड वीडियो का आपको एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर आपका 10x10 या 12x12 का छोटा रूम है तो इसके जो इनबिल्ट स्पीकर है वो मोर देन इनफ रहते हैं, बट अगर आपके पास साउंड बार है तो डेफिनेटली आपको थिएटर लाइक फील आएगा। एंड पिक्चर क्वालिटी के मामले में याबर के प्रोजेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं एंड सेम चीज इसके साथ भी है। अब यहाँ पे जो 2 HDMI पोर्ट मिल रहे हैं इसमें मैंने Fire TV 4K Max लगा के देखा कि ये 4K सपोर्ट करता है या नहीं, तो ये मैक्सिमम 1080p एट 60 हर्ट्ज तक ही सपोर्ट करता है। इसमें आपको कोई डोल्बी ऑडियो, डोल्बी एटमॉस, डोल्बी डिजिटल का सपोर्ट नहीं मिलता, ओनली PCM ऑडियो का मिलता है, जो कि जनरली ज्यादातर प्रोजेक्टर्स में यही आता है। एंड Fire TV स्टिक के साथ इसका जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा एनहेंस हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है वहां पे आपको एलेक्सा का सपोर्ट मिल रहा है, काफी सारी एप्स की कंपैटिबिलिटी मिल जा रही है। एंड हाँ, Fire TV स्टिक की सेटिंग्स में HDMI CEC का भी सपोर्ट दिखा रहा था, यानी कि प्रोजेक्टर की रिमोट से आप Fire TV स्टिक को भी कंट्रोल कर सकते हो अगर Fire TV का रिमोट नहीं मिल रहा है। अब प्रोजेक्टर को यूज करते करते एक्सीडेंटली मेन्यू की 2 बार प्रेस हो गई तो ये 16:9 से 4:3 एस्पेक्ट रेशो में चला जाता है। एंड जैसे ही 2 बार प्रेस करोगे फिर 16:9 में आ जाता है, तो यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशो भी चेंज कर सकते हो। बाकी इसका जो फैन नॉइज है वो कंप्लीटली अननोटिसेबल है। अगर बिल्कुल साइलेंट ही चला रखा है तो थोड़ा ध्यान जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत आवाज आ रही है मूवीज, म्यूजिक, न्यूज की तो फिर पता नहीं चलता। काफी बार आप प्रोजेक्टर के पावर कंजम्पशन के बारे में पूछते हो तो 110 वोट इसका पावर कंजम्पशन है। एंड जनरली प्रोजेक्टर्स का 100 वोट से 150 वोट के बीच रहता है। तो ये प्रोजेक्टर जिस प्राइसिंग पे आ रहा है विच इज 18999, वहां पे ये आपको काफी ऑथेंटिक फीचर्स दे रहा है, लाइक मीरा कास्ट एंड iOS कास्ट, वो भी लैग फ्री। एंड बाकी कुछ एडवांस फीचर लाइक ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ब्लूटूथ वर्जन 5.2, Wi-Fi 6, ये सब कुछ चीजें तो है ही। और अगर 20,000 के बजट के अंदर आप कोई प्रोजेक्टर परचेज करने का सोच रहे थे तो डेफिनेटली याबर प्रो V9 को भी कंसिडर कर सकते हो, काफी सही प्रोजेक्टर है। बस इसमें जो मुझे एक कौन लगा कि इसमें आपको इनबिल्ट एंड्रॉइड नहीं मिल रहा, आपको इनबिल्ट मीरा कास्ट एंड iOS कास्ट मिल रहा है। तो आपको किसी एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन या फिर iOS डिवाइस है तो आप डायरेक्टली स्क्रीन कास्ट कर सकते हो, और अगर आप मिरर करना चाहते हो तो मिरर भी कर सकते हो। देन याबर की पिक्चर क्वालिटी इज ऑसम। तो याबर प्रो V9 का जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, Amazon पे अवेलेबल है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।